मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ना एक दुकान ते बाजार विच जा रहे, दुकान ते गल बड़ी सुनने वाली। एक औरत ना दुकानदार को सौदा लैन आई, औरत कोलों सौदा लैन आई दुकान ते। हुण तवज्जो करियो जी, वो जिहड़ा दुकानदार सी ना, औरत जिहड़े चीज़ वाली इशारा करे ना भी वो फलानी चीज़, तो उस वेले थैले च पा के ना, तोले शोले कोई ना, ਐਂ जी बुक भरे तो वो पा दे, वे मैनू चीनी चाहिए, चीनी लई, तो उधर दाल चाहिए, दाल लई। वो औरत जिस जिस थैले वाली इशारा करे ना, बोलती नहीं सी, इशारा करती सी। दुकानदार उहदे विचों चीज़ कढ़ के उहदे थैले विच पा छड्डदा सी। हुण मौलाना जलालुद्दीन रूमी दूर बह के ते वेंदे पे सन भी की हो रहा। जदों सारा समान उन्हें ले लिया ना दुकानदार कोलों औरत ने, तो औरत दुकानदार नूं पुछदी, हाँ बई किन्ने पैसे ने? तो वह दुकानदार औरत दे कोल आके कहन लगा, की आख्या जे? उन्हें क्या पैसे किन्ने ने? उन्हें क्या पैसे छड्डो, सौदा मैनू चुकाओ तो मैं तुहाडे घर तक छड्ड के आउणा। उन्हें कहा नहीं पैसे तो दस। तो वह औरत ने जो मर्द नूं पुछया ना पैसे तो दस, तो मर्द कहन लगा भी जिथे इश्क होवे ना उत्थे हिसाब नहीं हुंदे। अब मैं निचोड़ कढ़ना इस गल विचों, अजे ध्यान ना सुनी। जिथे मुहब्बत होवे, जिथे इश्क होवे उत्थे हिसाब नहीं होंदे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमांदे ने इन्नी गल कीती, औरत ने गुस्से नाल ओहदे नाल वेखिया, उन्हें ओहदा ओ जिहड़ा तोड़ा सी ना चुकिया मुंडे ते, ओहदे घर छड्डन टुर गया। मौलाना रूम फरमांदे ने मैं ओहदी दुकान दी थड़ी ते बह गया, मैं ओहदी दुकान दी थड़ी ते बह गया। मुरीद मेरे सामने खड़े हो गए, बाबा जी इत्थे क्यों बैठे हो? फरमाया इत्थों ही तो गल लभनी, लभण वाले लभ लैंदे ने, है लभण वाले लभ, इत्थों ही तो गल लभनी। उन्हें कहा हजूर इत्थों किहड़ी दुकानदार? फरमाया चुप रहो तुसी। थोड़ी देर बाद दुकानदार आया। मौलाना रूम फरमांदे ने भी की हाल ही? अजी हजूर हाथ चुमे, कहन लगे यार बीबी हुण तेरे को सौदा लैन आई सी, ते तू उहदे कोल पैसे क्यों नहीं ले? सौदा भी दिता ही, तो बगैर तोलन तो दिता ही, तोलिया भी कोई नहीं, बगैर तोलन तो दिता ही, तो उहदे कोल पैसे भी नहीं ले, वजह की है? मुस्कुरा के ना कहन लगा, हजूर गल पता की है, मैं वह आशक, मैं वह आशक, उस औरत का मैं आशक हाँ, उहदे इश्क करना। तो जिथे इश्क होवे ना उत्थे फिर हिसाब किताब तोलन तुलन वाला काम नहीं होंदा। इमाम जलालुद्दीन सयूती गश खा के जमीन ते डिग पे, बेहोश हो गए। मुरीदा ने गुलाब दे इत्र दा पानी आप दे चेहरे ते सुटिया, छिड़के मारे, हथ पैर मले। थोड़ी देर बाद होश आई, उठ के बैठे। मुरीद कहन लगे हजूर की माजरा है, तुसी बेहोश हो गए हो? फरमाया जिहड़ी गल मैनू कई सालों तो नहीं ना लभी, अज इसे दुकानदार ने दस छड़ी है। वो इनू औरत नाल इश्क होवे तो उत्थे हिसाब नहीं करता, तो जिन्हों अल्लाह नाल इश्क होवे तो तस्बीहां भी गिण गिण के पढ़े। 313 वारी पढ़नी है कि 400 वारी पढ़नी है? नमाज़ां भी गिण गिण के पढ़े, 5 पढ़नियां ने कि 6 पढ़नियां ने? ऐ किन्नियां रकतां पढ़नियां तो की करना? फरमाया जिन्हों रब नाल मुहब्बत होवे ना उत्थे गिनती नहीं चलती, उत्थे गिनती नहीं चलती। जिहदे नाल मुहब्बत होवे, प्यार होवे, सलूक होवे, कसम खुदा दी उत्थे हिसाब किताब नहीं होंदे, उत्थे लैन देन च हिसाब किताब नहीं होंदे। फरमाया रब नाल इश्क भी करने तो तस्बीहां भी पढ़ने, गिण गिण के पढ़ने। आपने फिर अपने मुर्शद शाह शम्स तबरेज़ नूं जाके दसिया, आपने फिर इश्क दे ना 20 असूल लिखे, इश्क दे किताब लिखी मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने, 20 इश्क दे असूल लिखे। उन्हां विचों एक असूल लिखिया कि बेहिसाब अतात करना, जिहदा हिसाब कोई ना होवे उंज अतात करना, बेहिसाब अतात करना। इत्थों मैं तुहानूं एक गल दसां, बड़ी नुक्ते दी गल। ये हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाई। ए वेखो गल समझो, ए गल्लां बड़ियां सुनने वालियां फायदेमंद जे। हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह सियालकोटी फरमांदे ने, वेखो एक बंदा है ना 5 बजे तक उन्हें काम किया, उन्हें कहा जी मेरा हुण टाइम मुक गया, मैं छुट्टी ते जा रहा। उन्हें कहा ठीक है जा। वो 5 बजे छुट्टी करके, क्योंकि 5 बजे तक ही टाइम सी, 5 बजे तक उन्हें काम करना सी, 4-5 उन्हें छुट्टी करके टुर गया। दूसरा वो बंदा जिहड़ा 5 बजे तो बाद 6 बजे आया मालकां कोल, आखन लगा जी कोई घर का काम तो नहीं जे है, कोई होर काम, कोई होर हुक्म है तो दसो,
मैं करदे हाँ कोई घर का काम या कोई इत्थे का काम, कोई बच्चों का काम है जे दसो। हुण जिहड़ा 5 वजे टुर गया ना वो हो रहे, जिहड़ा बाद विच टाइम तो बाद विच भी पुछदा पे भी कोई काम तो नहीं रह गया, वो हो रहे, वो हो रहे। इस वास्ते फरमांदे ने जिद्दी मुहब्बत होवे ना, जिद ना प्यार होवे, लोग उहदी गली च 2-2 घंटे खलोते रहंदे जी सानू सुकून हुंदा है। ते दसां तैनूं मसीते सुकून हुंदा कि नहीं हुंदा? फिर तो तैनूं पता लगे ना। फिर तो तू अंदर अपने नूं पुछ भी, मैं मसीते आया वां, मैनूं किसे फड़ के लिआउंदा चल यार जुमा पढ़न चलीए, किसे मैनूं धक्के नाल लिआउंदा है, या मैं मुहब्बत नाल आया, इश्क नाल आया, प्रीत नाल आया। ते जिन्हों अल्लाह दे घर बह के सुकून आवे ना, उन्होंने उहदे नाल मुहब्बत हुंदी है, उन्होंने उहदे नाल प्यार हुंदा है, उन्होंने उहदे नाल मुहब्बत हुंदी है। रब्बे काबा दी कसम है, बड़े रमज़ां कढ़ छड़ियां हकीम साहब ने। फरमांदे ने जेड़ा किसे दा आशिक होवे ना, उहदा खत आ जाए ना, खत, ते लोग उहदा खत भी चुमदे ने। अजी खत आया जी, महबूब दी तरफों खत आया, लोग खत नूं चुमदे ने, लोग उहदे नाल प्यार करदे ने, वर्के नाल। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह और हकीम अब्दुल्ला साहब फरमांदे ने, ओए महबूब दा खत आवे ते तू चुमना है, तू मुहब्बत करना है, ते जेड़ा रब दी तरफों कुरान आया उन्होंने किन्ना क चुमना है? वो भी तो तोहफा आया ना, वो भी तो तोहफा है, कुरान भी तोहफा है बंदियां दी तरफ आया। लेकिन गल है वे मुहब्बत होवे, जिथे प्यार होवे उथे गिनती नहीं होंदी, उथे हिसाब किताब नहीं होंदे। आप फरमांदे ने मैनू इश्क दी रमज़ दा इस दुकानदार को पता लग्या। व इश्क कहंदे किनों ने, मुहब्बत कहंदे किनों ने, प्रीत कहंदे किनों ने। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला दी मुहब्बत अल्लाह सानू अता फरमाए। आखिरी गल सुनो, एक अल्लाह दे वली सन, बहुत वड्डे दरवेश वली कामल। उन्हां सरगी टाइम उठ के ना ते नहर दे किनारे टुर जाना, ते नहर दे पानी दे उत्ते मसला पा के ते फजर दी नमाज पढ़नी। केड़ी? फजर दी नमाज नहर दे पानी दे उत्ते खलो के मसले दे उत्ते पढ़नी। ते जिथे आप दा मसला डठदा सी ना, उत्थे पानी मुंजमिद हो जांदा सी, जम जांदा सी, ते दूसरे पासों पानी चलदा हुंदा सी। नमाज पढ़नी, नाल किनारे ते आउणा, मुसला चुकना ते घर आ जाना। एक दिन नमाज पढ़ के आए ना, हुण गल बड़ी बरीक है सुनन वाली, ते वेख्या ते बीवी सुती होई सी, ते आके बीवी नूं झिड़का मारन लग पे, आखन लगे वेख मेरा मकाम वेख, मैं नहर दे पानियां ते नमाज पढ़ना, तू अजे भी सुती होई है, लख लानती तेरे जी बदबखत औरत, तू सुती है नमाज नहीं पढ़ती। उन्हें लिखिया बई वो जदों उन्हें ना उन्होंने जलील किया ना, औरत नूं गल्लां सुनाइयां, उस फकीर जिहड़ा सी उन्हें औरत नूं तजलील की, गल्लां सुनाइयां। उन्होंने नहीं सी पता औरत जिहड़ी है जदों जांदा सी ते औरत उठ के वुजू करके नमाज पढ़ के तो फिर सो जाती सी, लेकिन इन्हों नहीं सी पता। इन्हें आख्या और बेनमाजी और नमाज ही नहीं पढ़ती, झिड़का मारनियाँ। उन्हें कहा वेख मेरा मकाम, मैं पानी तो मसला पावां तो पानी उत्थे जम जाता, मैं मसले तो नमाज पढ़ना, वेख मेरा मरतबा। उन्हें आख्या चल ठीक है, तेरा भी वहम मैं कढ़ लैनी हाँ, तेरा भी वहम मैं कढ़ लैनी हाँ। उन्हें की कीता, एक दिन फजर की नमाज कोई ना पढ़ी उस औरत ने, वुजू भी ना किया, ऐन जी आटा गुन्निया, आटा गुन के ना उंज ही उन्होंने रोटी पका के दे छड़ी। हुण वो जिहड़ी रूहानियत सी, जिहड़ी नमाज की बरकत सी, जिहड़ी वुजू की बरकत सी, वो रोटी विच, वो आटे विच कोई ना आई। उन्हें रोटी खाधी। दूसरे दिन सुबह ज्यों ही उन्हें अल्लाह अकबर कह के मुसला पाया ना नहर के किनारे तो जनाब पानी के उत्ते, ज्यों ही पैर रखिया तो फकीर साहब भी थले तो मुसला भी थले, मसला भी रुड़ गया, तो जेड़े फकीर साहब सन पगड़ी भी रुड़ गई, तो मसा तस्बीह भी चली सी, उन्होंने लैके बन्ने आए। वेख्या जनाब सिर तो कोई चीज़ नहीं, कपड़े भिजे हुए ने, मसला भी कोल कोई नहीं। बीबी ने पूछया खैर है फकीरो, अज की बन गई है तुहाडे नाल, अज तो लगता पे पानी में भिजे आए हो। आखन लगा भी भलीए पता नहीं दसा, मैं अगे इन्नी देर मैनू कदी इंज नहीं होया, अज मैं मुसला पाया पैर रखिया मैं भी थले तो मुसला भी पानी में। उन्हें कहा असल तेनू दसा गल की है? उन्हें कहा दस। उन्हें कहा जेड़े तू मुसलियां दे पा के नमाज़ां पढ़दा रहा ना, वो तेरी बीवी दे तकवे दी वजह तो सी। अज मैं कोई नहीं ना पढ़ी फजर दी नमाज, अज मैं कोई नहीं ना कीता वुजू, उन्हां हत्थां नाल आटा गुन के तेनू रोटी पका के दे छड़ी है, तो वो खाने दे विच भी वो रूहानियत ते वो फैज़ कोई नहीं आया। तेनू पता सी हो रहे मेरी वजह तू है। फरमाया तेरी बीवी दे तकवे दी वजह तू,
ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਖਾਮਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਤੇ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਹੱਜੁਦ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੂਜ਼ੂ ਹੀ ਨਾ करे, ਐਂ जी सुबह मुँह धो के जनाबे वाला अखा मलदी आटा गुन छड़िया, लो जी रोटी पक गई। हुण रोटी खाण वाले भी उंजदे, रोटी पकाउण वाली भी उंजदी, अगों बच्चे भी उंजदे, ते ओह रूहानियत घर विच यार कित्थों आनी, बरकत कित्थों आनी? जेड़ी बीबी नेक होवे, नेक औरत दा पूरे घर ते असर हुंदा। मेरी गल याद रखिया जी, नेक औरत परहेजगार औरत दा उहदे खामन ते भी असर पवेगा, अल्लाह उहदी रोज़ी विच बरकत करेगा, और जिस चीज़ नूं हथ पाएगा अल्लाह उस चीज़ विच कामयाबी देवेगा। अगर औरत बेनमाजी होवे, अगर औरत परहेजगार ना होवे तो फिर घर विच भी बेबरकती रहिंदी है, लड़ाई झगड़े ही रहिंदे ने। औरत नमाजी होवे, औरत नेक होवे, फिर घर दे अंदर सुकून आवेगा, घर दे अंदर बरकत आवेगी, घर दे अंदर रहमत आवेगी। इस वास्ते बहुत वड्डी चीज़ है। वूज़ू करके जिहड़ी औरत आटा गुनदी है या वूज़ू करके रोटी पकांदी है, क्या उहदे विच बरकत नहीं होवेगी? बोलो, होवेगी कि नहीं होवेगी? होवेगी। आ जिहड़ा काम वेखो ना हुंदा होवे, तुसीं वूज़ू करके करो, तुहाडा काम हो जाएगा। ये भी किसी फकीर ने नुकता दस्सिया, तुहाडा काम ना हुंदा होवे, तुहानूं टेंशन बनी होवे, तुसीं जाओ वूज़ू करो, वूज़ू करके आके फिर वो काम करो, मैं मिंबरे रसूल ते बैठा, तुहाडा काम हो जाएगा, शर्तिया होवेगा। क्योंकि वूज़ू दी बरकत है, वूज़ू दे अंदर बंदे दे अंदर सुकून होंदा है। वेखो ना जो बंदा वूज़ू करदा नमाज वास्ते, सच्ची दसना जे बंदा हल्का होंदा कि नहीं होंदा? होंदा ना। यही चीज़ है, वूज़ू दे अंदर बंदे दे अज़ा हल्के हो जाते हैं, दिल हल्का हो जाता है, दिमाग हल्का हो जाता है। कोशिश करया कर, मशीन ते बैठा, काम ते बैठा, किते भी गया में वूज़ू करके बह जा, अल्लाह की कसम बरकत हो जाएगी, रहमत हो जाएगी, मेहरबानी हो जाएगी। अल्लाह की पाक बारगाह दे अंदर दुआ गवा, खाल के कायनात, माल के कायनात, इन चीज़ों ते अमल दी तौफीक अता।